Good evening, friends. Welcome to Abhinav Sharma classes. I request to all of you, please subscribe my channel and share maximum so as maximum student could be beneficiary with this channel. So हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ ये सब हमने कंप्लीट किए थे, ठीक है। और उसमें अगर आपको कोई और टॉपिक बचता है जो टिपिकल लगता है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देंगे तो आई विल श्योरली प्रिपेयर ए लेक्चर ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो नाउ आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट मैं शुरुआत करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एनर्जी समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता है। बट वो सब समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि मान के चलिए दिस इज अवर अर्थ, आई रिपीट दिस इज अर्थ, ठीक है। और यहां पे ये हमारा मून है और मून क्या है, इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। बट आप नोटिस करेंगे कि मून इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। तो मान के चलो मून यहां पे है, अब मून जो है यहां से कहीं जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये सिस्टम कैसा है, एक बाउंडेड सिस्टम है। और कोई भी सिस्टम बाउंडेड सिस्टम तब होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी। मतलब उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर निगेटिव में हो तो वो सिस्टम हमारा बाउंडेड सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखिए, मैं मान के चलिए मून की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं कि मून की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो देखिए, इसकी मैं पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसको मैं नाम दूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, मून जब भी यूनिवर्स में बना होगा, जब भी ये यूनिवर्स बना होगा, ये मून यहाँ पे कैसे आया, ठीक है। देखिए, इसको हम ऐसे देखेंगे, कैसे देखेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे रही होगी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी, अभी मैं मून ले रहा हूं, कुछ भी कोई भी मास ले सकता हूं, उसको इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, इन्फिनिटी वो पॉइंट होता है जहां पे अर्थ उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगा रहे हो या फोर्स जीरो हो। एफ इज इक्वल टू हमारा पता ही है के अपॉन आर स्क्वायर को फॉलो करता है। आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन एफ इज इक्वल टू जीरो। सो बेसिकली इन्फिनिटी इज द पॉइंट वेयर द नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको इन्फिनिटी से यहां अर्थ से जितनी दूरी पे है यहां तक लाने में, और उसको इतना स्लो लेके आते हैं कि उसके अंदर एक्सेलरेशन ना आ जाए, ठीक है। मतलब वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होती है। ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होती है, क्या होती है वो भी हम समझेंगे। तो इसको इतना स्लो लेके आते हैं, इतना स्लो लेके आते हैं, अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहां बची, वो तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बच जाती है। तो इसी तरीके से मान के चलिए ये एक, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। मान के चलिए यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है और इससे r दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है q नॉट, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है और मैं जो है क्या है, क्योंकि ये एक चार्ज है और इसी के अंदर इसके फील्ड के अंदर ये चार्ज रखा हुआ है, तो ये जो चार्ज यहाँ रुका हुआ है ये किसी एनर्जी की वजह से रुका हुआ होगा या रखा हुआ है, यहाँ पे है वो एक एनर्जी की वजह से रखा हुआ है। आपको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस चार्ज को इन्फिनिटी इज अ पॉइंट, इन्फिनिटी वो पॉइंट होता है जहां पे ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज, इसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगा रहा हो। इस चार्ज को क्यू नॉट इज नोन एज द टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो इतना काम करना पड़ता है, हम उसको बोलते हैं क्या, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट इन द फील्ड ऑफ चार्ज Q, ठीक है। हमें काम क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज जब मैं इसको लेके आ रहा हूं तो देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, ठीक है। इस चार्ज की वजह से एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो जब मैं इसको यहां से यहां उठा के लेके आऊंगा, देखिए हमें काम तभी करना पड़ता है, वर्क डन इज इक्वल टू, आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, एंड फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा। मान के चलिए ये चार्ज नहीं है तो आप इसको कहीं से कहीं तक भी मूव करेंगे, वर्क डन विल बी जीरो, कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं
तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मान के चलिए ये चार्ज है और इस एक ये चार्ज Q नोट है और ये पॉइंट O पे एक चार्ज Q रखा हुआ है और पॉइंट A पे क्या रखा हुआ है, चार्ज Q नोट रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस r डिस्टेंस पे ये एक चार्ज रखा हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं, वी विश, तो मैं क्या निकालना चाहता हूं, पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं इस चार्ज Q नोट की, क्योंकि ये कहीं से भी आया है, ये उस पॉइंट से आया है जहां पे ये इसके ऊपर फोर्स ना लगा पाए, और जहां पे ये फोर्स ना लगा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली व्हाट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए गिवन चार्ज in the electric field of an other charge at any point is defined as the amount of work done in bringing the given charge from infinity टू दैट पॉइंट। अब यहां पे देखिए, अब मैं निकालना चाहता हूं कि एक चार्ज है Q इज ऑल्सो पॉइंट चार्ज, Q नोट इज ऑल्सो पॉइंट चार्ज, बट ये मान के चलिए हैवी मैग्नेट मान लेते हैं ऐसी। ठीक है, ये चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज के फील्ड के अंदर ही हमारा दूसरा चार्ज Q नोट रखा हुआ है, तो इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग this Q नॉट from infinity to that point। मतलब ये मान के चलिए इन्फिनिटी है। अब मान के चलिए ये इससे x दूरी पे, मान के चलिए जब मैं इसको लेके आ रहा था इन्फिनिटी से, तो ये किसी भी पॉइंट A पे था, और ये पॉइंट A जो है Q से कितनी दूरी पे, x दूरी पे। मान के चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जब Q नोट यहाँ रखा होगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स रिपल्सिव होगा, तो F ऐसे काम कर रहा होगा, F एक्सटर्नल। अब जब आप इसको लेके आ रहे हो, आपने इसको हल्का सा आगे खिसकाया है, पॉइंट A से पॉइंट B पे आया और डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा dx, राइट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, इसको पॉइंट A से, मैं रिपीट करता हूं फिर से, ये चार्ज Q नोट यहाँ ला रहे हैं जब हम, तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने की जो प्रोसेस है उसमें मान के चलो किसी भी इंस्टेंट या किसी भी समय ये जो चार्ज है Q नोट ये इससे x पोजीशन पे है और x पोजीशन पे है, तो अब मान के चलिए जब ये x पोजीशन पे, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना काम कर रहा है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, F इज इक्वल टू K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, राइट। ये हमारा फोर्स हो गया वेक्टर फॉर्म में, इसको हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसको कर लेते हैं ऐसे, या ऐसे ही रहने देते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ले लेता हूं मैं इसको, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। जस्ट सपोज दैट आपने इसको हल्का सा खिसकाया और इसको तो आप इसको स्मॉलली डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम A टू B, मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल dx, तो इस वर्क डन भी स्मॉल ही होगा, तो dw इज इक्वल टू क्या होगा, F डॉट dx, F एक्सटर्नल, और F और dx देखिए फोर्स ऐसे काम कर रहा है और dx ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ
180 डिग्री का एंगल हुआ, ठीक है, तो एफ डॉट डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये हो गया माइनस एफ डी एक्स। अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए डिस्टेंस आर। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अब आपको इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। dw का इंटीग्रेशन w, और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से पॉइंट a तक, अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू a, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस एफ डी एक्स, और लिमिट कहां से, इन्फिनिटी से कहां तक ला रहे हैं, एट ए डिस्टेंस r तक लेके आते हैं, तो माइनस यहाँ बाहर आ गया, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर q इंटू क्यू नॉट इंटू डी एक्स। क्यू इंटू क्यू नॉट डी एक्स ये सब बाहर आ गया, माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर डी एक्स, एंड फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। अब देखिए हम इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर ये ऊपर आ जाएगा, और ये इसका इंटीग्रेशन, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इन्फिनिटी टू r, दैट इज इक्वल टू -q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x की पावर -1 अपॉन -1, ये -1 से -1 खत्म हो गया, ये प्लस बचा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r, और ये हो गया 1/x इन्फिनिटी टू r, दैट इज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू a इज इक्वल टू k क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो हमारा वर्क डन, और दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए ये आई है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या फर्क होता है। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल